नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 9 प्रमेय संख्याएं की प्रश्नावली 9.2 के संपूर्ण सवाल हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें तथा इसे पूरा देखकर लाइक करें। अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 9.2 का पहला सवाल है, योग ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ जो प्रमेय संख्याएं हैं उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें इनको लघुत्तम लेकर के सरल करना है। तो देखिए, पहला सवाल है वो दिया गया है 5/4 प्लस कोष्टक -11/4। तो यहाँ देखिए जो हर है वो समान दिया हुआ है, तो हर को हम एक बार लिख देंगे और जो अंश वाली संख्याएं हैं उनको हम जोड़ देंगे। तो पहले आ जाएगा 5, फिर इस प्लस का इस माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 11। अब 5 है वो प्लस का है, माइनस के 11 हैं, तो माइनस के 6 ज़्यादा है इसलिए माइनस के बच जाएंगे 6 और बटा में 4। अब इसको सरल करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 6 और 4, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो आएगा -3 और 4 में देंगे तो आएगा 2। तो यह हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से देखिए जो 2 का सवाल है उसको, अब यहाँ 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका हम लेंगे लघुत्तम समापवर्त यानी लसप। तो लसप अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा ही इनका लसप होता है। तो 3 का 5 से गुणा करके हम लिख देंगे तो आएगा 3 पंजे 15। अब 15 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 5 और 5 को इस 5 से गुणा कर देंगे, ये प्लस, फिर 5 का भाग 15 में देंगे तो आएगा 3 और इस 3 का गुणा कर देंगे इस 3 से। अब देखिए इनका गुणा करके लिख देते हैं, 5 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 25 प्लस 3 तिये 9 और बटा में 15 है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब 25 में 9 जोड़ देंगे तो आएगा 34 और बटा 15। अब अगर ये आगे सरल होती हैं तो इनको और सरल कर दीजिए, वरना यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आगे सरल नहीं हो रही हैं तो यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 और 15 इन दोनों का हम लसप लेंगे। तो देखिए 15 का हम डबल कर देते हैं, 10 का डबल करते हैं 20 होता है, 20 में 15 भाग नहीं जाता है। अब 15 का डबल कर देंगे यानी 30 हो जाएगा। तो 30 इनका लसप आ जाएगा। 30 में 10 का भाग भी जाता है और 15 का भी जाता है। अब 10 का भाग देंगे 30 में तो आएगा 3 और 3 को गुणा कर देंगे हम -9 से और ये प्लस ज्यों का त्यों आ जाएगा। 15 का भाग 30 में देंगे तो आएगा 2 और 2 को गुणा कर देंगे इसे 22 से। अब देखिए 9 तिये 27 माइनस के आ जाएंगे और प्लस 22 दूनी 44 और बटा में ये 30 आ जाएगा। अब देखिए 44 हैं प्लस के और माइनस के हैं 27, तो प्लस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं वो हम यहाँ इसमें से घटा करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 14 और 3 17, 17 प्लस के ज़्यादा हैं तो 17/30 यह हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए जो पहला सवाल है उसमें 7 सवाल दिए गए थे, 3 हमने सरल कर लिए। अब देखिए चौथा सवाल दिया गया है -3/-11 प्लस 5/9। तो यहाँ देखिए पहली संख्या में अंश और हर में माइनस है तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 11 और 9 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका आपस में गुणा ही इनका लसप हो जाएगा। तो 11 9 99। अब 99 में 11 का भाग देंगे तो आएगा 9 और 9 को कर देंगे 3 से गुणा प्लस 9 का भाग 99 में देंगे तो आएगा 11 और इस 11 का गुणा कर देंगे 5 से। 9 तिये 27 आ जाएगा
प्लस 11 पंजे 55 और बटा में 99। अब 27 और 55 का हम जोड़ कर देंगे। 7 और 5 12 असल की 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल की 8 बटा 99। यही आंसर हो जाएगा 82 बटा 99। अब देखिए 5 का इसमें 19 और 57 का लैसे पे लेंगे तो आ जाएगा 57, क्योंकि 57 में 57 का भाग भी जाता है और 19 का भाग भी जाता है। सबसे पहले 19 का भाग देंगे 57 में तो आएगा 3 गुने दूनी 38 गुने 3 57। अब 3 को गुणा कर देंगे इस -8 से और ये प्लस झुकाती हूँ, और फिर 57 में 57 का भाग देंगे 1 आएगा और 1 को -2 से गुणा करेंगे तो आएगा -2। अब 3 को -8 से गुणा करेंगे तो आएगा -24, और ये प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे 2 और बटा 57। अब ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो निशान आपको माइनस का लगाना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 24 और 2 हो जाएंगे 26 और बटा 57। यही आपका आंसर हो जाएगा -26 बटा 57। अब देखिए छक्का है -2/3 में 0 जोड़ना है। तो 0 किसी भी संख्या में जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका आंसर -2/3 ही आएगा। अगर करना चाहें तो आप इनको लैसा पर लेकर के भी कर सकते हैं। जैसे इसके नीचे एक मान लीजिए 3 और 1 का लैसा पर लेंगे तो आएगा 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा और 1 को -2 से गुणा करेंगे -2 और प्लस है। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 और बटा में ही 3 ऐसे आ जाए। आप चाहे जिस तरीके से कर सकते हैं, आंसर आपका -2/3 ही आएगा। अब देखिए पहले सवाल में एक पार्ट और दिया हुआ है, उसको भी हल कर लेते हैं। ये पहले का 7वां पार्ट है। अब इसमें ये मिश्र भिन्न दी गई है, इसको सबसे पहले विषम भिन्न बना लेंगे। विषम भिन्न बनाने के लिए जो सही साइड में जो संख्या दी हुई है उसको कर देंगे इस बटा वाली संख्या से गुणा। तो 3 को कर देंगे -2 से गुणा तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और फिर उसमें यह प्लस कर देंगे। इसका गुणा करना है और बटा के ऊपर जो संख्या दी हुई है उसको प्लस करना है। तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आएंगे -7 और बटा में 3 प्लस इसका गुणा करेंगे 4 का 5 से और प्लस कर देंगे फिर इसमें 3। तो 5 चौके 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 23 बटा 5। अब 3 और 5 का लैसे पे लेंगे तो आएगा 5 3 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 को 7 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 7 पंजे 35 प्लस 5 का भाग 15 में देंगे तो आएगा 3 और 3 को कर देंगे 23 से गुणा, 3 गुणा 23। अब देखिए ये तो आ गया -35 प्लस 33 गुणेत्तर और बटा में 15। अब यहाँ देखिए 69 प्लस के हैं और 35 माइनस के हैं, तो इसको जब घटाएंगे तो 34 बच जाएगा प्लस का, 35 इसमें से घट जाएंगे। 35 दूनी 70 होता है, लेकिन 70 में 1 कम है तो बचेंगे 34 और बटा 15। तो यह हो जाएगा आपका 7 का पहले में। तो इस तरह से आपको पहला सवाल है उसको हल करना है। और अब देखिए दूसरा सवाल है, उसमें हमें बाकी करनी है। तो सेम इसी तरह से करना है जैसे पहले में किया था, लैसा पे लेकर के वहाँ हमने जोड़ किया था, यहाँ अब यहाँ बाकी करनी है और सेम प्रक्रिया उसी तरह से है। अब यहाँ सबसे पहले 24 है और 36 है, उसका लैसा पे ज्ञात करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट इसका नहीं निकालना आता है तो 24 और 36 का आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लैसा पे ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले 24 में देंगे भाग तो आएगा 12, ये हो जाएगा 18, फिर 2 का देंगे तो ये 6 और ये 9, फिर से 2 का देंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, फिर 3 का देंगे 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, फिर 3 का देंगे तो 1 1 आ जाएगा। अब ये जो साइड वाली संख्या है इनको गुणा कर लीजिए, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72।
तो इनका लसअप आ जाएगा कितना 72। अब 72 में 24 का भाग देंगे तो आएगा 24 दूनी 48, 24 तिये 72 और 3 को कर देंगे 7 से गुणा, फिर माइनस 36 दूनी 72 और इस 2 को गुणा कर देंगे 17 से। अब 7 तिये 21 माइनस है 17 दूनी 34 और बटा 72। अब 21 है वो प्लस का है, माइनस के हैं 34, तो इसको घटा देंगे। 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा और 3 में से 2 घटा देंगे 1 बच जाएगा, यानी माइनस के 13 बच जाएंगे और बटा 72। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बाकी के भी इसी तरह से करने हैं। अब इसमें 2 में दिया गया 5 बटा 63 माइनस है -6 बटा 21। तो यहाँ देखिए बटा के नीचे यानी हर की संख्या है वो 21 और 63 दी गई है। इन दोनों का लसअप लेंगे तो आएगा 63। 63 में 63 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। यह माइनस और 21 दूनी 42, 21 तिये 63 और इस -3 को गुणा कर देंगे -6 से। अब देखिए ये है 5 और -3 का -6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18 और बटा में 63। अब 18 में 5 जोड़ देंगे तो आएगा 23 और बटा 63। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ 13 भाज्य संख्या है और 15 है, इन दोनों का लसअप है वो आपस में इनका गुणनफल ही होगा। तो 13 और 15 है उसका हम गुणा करके इनका लसअप बना लेंगे। 15 तिये 45 असल की 4 और 15 एकम 15 और 4 19, तो यानी इसका लसअप आ जाएगा 195। अब यहाँ 195 में 13 का भाग देंगे तो आएगा 15 और 15 को करना है गुणा -6 से और ये माइनस आ जाएगा। और फिर इसमें 15 का भाग देंगे तो आएगा 13 और इस -13 का गुणा करना है इस -7 से। देखिए 15 छिक्कू 90, तो ये माइनस के आ जाएंगे और इस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का। और 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 13 साते 91 और बटा 195। अब यहाँ माइनस के हैं 90 और प्लस के 91, तो यहाँ प्लस का 1 ज़्यादा है तो ये 1 बटा 195, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे पे चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया गया है -3 बटा 8 -7 बटा 11। तो यहाँ 8 और 11 है, 11 इसमें भाज्य संख्या है इसलिए इन दोनों का ही गुणनफल इनका लसअप होगा। तो 11 8 88। अब 88 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 11 और इस 11 को गुणा कर देंगे -3 से और ये माइनस जो कहते हूँ। 11 का 88 में भाग देंगे तो आएगा 8 और 8 को गुणा कर देंगे 7 से। अब देखिए 11 को -3 से गुणा करेंगे तो आएगा 11 तिये 33 माइनस के और इस माइनस का +7 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 8 7 56 और बटा 88। दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए निशान माइनस का आएगा, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 6 में 3 जोड़ेंगे आएगा 9 और 5 में 3 जोड़ेंगे 8, माइनस के 89 बटा 88, यह हो जाएगा इस 4 के का आंसर। और अब देखिए 5 का, 5 के माइनस है 2 सही 1 बटा 9 -6 है, इसकी बाकी करनी है तो इस 6 के नीचे तो 1 मान लीजिए और ये जो मिश्र भिन्न है इसके हम बढ़ा लेंगे विषम भिन्न। तो 9 को करेंगे 2 से गुणा, 9 दूनी 18 और 18 में 1 जोड़े आएगा 19, तो माइनस के 19 बटा 9 माइनस है 6 बटा 1। अब 9 और 1 का लसअप पे लेंगे तो आएगा एलसीएम आएगा 9 में 9 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को -19 से गुणा करेंगे तो -19 और ये माइनस जो कहती हूँ। 1 का भाग देंगे 9 में तो 9 बढ़ जाएगा और 9 को कर देंगे 6 से गुणा तो 9 छिके 54। दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए निशान माइनस का आएगा, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। अब ये है माइनस के 54 और 19, तो 9 और 4 13, असल की 1, 5 और 1 6 और 1 7, 73 आ जाएंगे बटा 9, तो -73 बटा 9 यह हो जाएगा इस 5 के का आंसर।
तो 2 के सवाल में ये 5 पार्ट दिए हुए थे, उनको आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए 3 का सवाल। तीसरा सवाल है, इसमें हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल देखिए किस तरह से करना है। 9/2 गुणा -7/4। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इनको लिख देते हैं 9/2 गुणा -7/4। गुणा करते समय आपको ये जो अंश और हर की संख्या है वो अगर किसी सेम पहाड़े से डिवाइड होती है या कैंसिल होती है तो उनको कर दीजिए, वरना इस तरह से आप तिरछा भी इनको किसी पहाड़े से कैंसिल कर सकते हैं अगर कैंसिल होता है तो। और अगर नहीं होता है तो बटा के ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वो ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे वाली संख्याएं नीचे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ देखिए कोई भी संख्या है वो किसी पहाड़ी से समान रूप से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम 9 का कर देंगे -7 से गुणा, तो आएगा 9 7 63 माइनस के और बटा 4 दूनी 8, तो -63/8 ये हो जाएगा इसे पहले का आंसर। अब देखिए 2 का। 2 के में दिया गया है 3/10 गुणा -9, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए। अब यहाँ देखिए 10 और 9 किसी पहाड़े से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, और तो अब इनको भी हम क्या करेंगे, अंश वाली संख्या को अंश से गुणा कर देंगे। तो 3 का कर देंगे -9 से गुणा, तो 9 तिये 27 माइनस का आ जाएगा, और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 10 -27/10 यह हो जाएगा इस धोखे का आंसर। अब देखिए तीसरा। 3 के में -6/5 गुणा 9/11 दिया गया है। इसमें भी कोई भी संख्या है वो कैंसिल नहीं हो रही है, तो -6 का गुणा कर देंगे 9 से, तो 9 6 54 माइनस के 54 और 11 पंजे 55, तो -54/55 यह हो जाएगा इस 3 के का आंसर। अब देखिए चौथा। 4 के में दिया गया है 3/7 गुणा -2/5। यहाँ भी कोई भी संख्या है वो किसी पहाड़े से कैंसिल नहीं हो रही है, तो इसलिए 3 का कर देंगे -2 से गुणा, तो आ जाएगा -6, और 7 का कर देंगे 5 से गुणा, 7 पंजे 35, तो यह हो जाएगा -6/35 इस चौथे का आंसर। और अब देखिए 5 का। 5 के में दिया गया है 3/11 का गुणा करना है 2/5 से। यहाँ भी कोई संख्या कैंसिल नहीं हो रही है, इसलिए 3 का कर देंगे 2 से गुणा, तो आएगा 6 और 11 पंजे 55, 6/55 यही से 5 के का आंसर। और अब देखिए छठा। छठे में दिया गया है 3/-5 गुणा -5/3। अब यहाँ देखिए तिरछा 3 के पहाड़े से 3 है वो कैंसिल हो रहा है, 3 एका 3 और 3 एका 3। यहाँ भी ये माइनस से कैंसिल हो गया, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ऊपर क्या बचा 1 गुणा 1, और नीचे भी 1 गुणा 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, तो ये छठे का आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरह से 3 के सवाल में जो 6 पार्ट दिए हुए थे उनको आपको इस तरह से सरल करना है। और अब देखिए चौथा सवाल। अब जो चौथा सवाल दिया गया है इसमें दिया गया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी चौथे सवाल में हमें भाग की क्रिया करनी है। तो भाग कैसे करते हैं, देखिए -4 का भाग करना है हमें 2/3 से। तो यहाँ आपको एक स्टेप को और फॉलो करना है। सबसे पहले जो भाग का निशान है उसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, यानी गुणा में बदल देंगे, और गुणा में बदलते ही जो भाग के निशान के आगे की संख्या है वो अंश तो हो जाएगी हर, और हर हो जाएगी अंश, यानी ये 2/3 है वो 3/2 में बदल जाएगी। और अब देखिए जो संख्याएं हैं वो अंश और हर या तिरछा किसी पहाड़े से कैंसिल हो रही तो उनको कैंसिल कर दीजिए, वरना जो 3 के में किया था ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ 4 और 2 है वो 2 से कैंसिल हो रही है, तो 2 एका 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर आ जाएगा -2। अब -2 का गुणा करना है हमें 3 से, तो आएगा 3 दूनी 6 माइनस का, और नीचे 1 गुणा 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो पहले का आंसर आ गया -6। अब देखिए 2 का इसी तरह से। इसमें दिया गया -3/5
और इसको भाग देना है 2 से। 2 के नीचे आप 1 मान लीजिए। कोई संख्या सिंगल है तो उसके बटा में 1 मान के उसको हल करना है, बटा के ऊपर नहीं मानना है, उसके नीचे मानना है। अब ये -3/5 है और भाग को करेंगे गुणा में कन्वर्ट, तो ये 2/1 है वो 1/2 में बदल जाएगी। अब -3 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा -3 और 5 दूनी 10। -3/10 ये 2 के का आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा दिया गया है -4/5 भागे -3। अब यहाँ भी आपको जो भाग है उसको गुणा में बदलना है। गुणा में बदलते ही -3 है उसके नीचे 1 मान लीजिए और गुणा में बदलते ही यह हो जाएगा 1/-3। अब -4 का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4 और नीचे -3 का गुणा करेंगे 5 से तो आएगा 5×3 15। अब माइनस में माइनस का भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 4/15। तो इस तरह से आपको तीसरा करना है। अब देखिए इसमें आगे के और पार्टों को हल करते हैं। चौथे सवाल का चौथा पार्ट देखिए, इसमें दिया गया है -1/8 भागे 3/4। तो सबसे पहले आपको भाग है उसको गुणा में बदलना है। गुणा में बदलते ही भाग के निशान के आगे की जो संख्या है वो 3/4 है, इसको हम 4/3 में बदल देंगे और अब 4 का 1 से गुणा कर देंगे, आएगा 4 और 8×3 24। अब यहाँ देखिए, या चाहे तो आप यहाँ भी इसको कैंसिल कर सकते थे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब अगर आपने यहाँ कैंसिल नहीं किया तो नीचे इसको सरलतम रूप में बदल सकते हैं, 4 एकम 4 और 6 चौके 24 यानी 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। और अब देखिए पांचवा पार्ट, 5 का पार्ट है, उसमें दिया गया है 2/13 भाग 1/7 -2/13 और अब भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/1। यहाँ देखिए कोई भी संख्या है वो कैंसिल नहीं हो रही है, तो -2 का 7 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस के और बटा 13 एकम 13 -14/13 ये इस 5 के पार्ट का हल हो जाएगा। और अब देखिए छठा है, उसमें दिया गया -7/12 भाग -2/13। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको कर देंगे गुणा में कन्वर्ट, तो 7/12 गुणा भाग को गुणा में कन्वर्ट करते ही 2/13 है वो हो जाएगी 13/-2। अब यहाँ देखिए कोई भी संख्या है वो कैंसिल नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, -7 का गुणा कर देंगे 13 से, तो 13×5 65, 13×6 78, 13×7 91 माइनस के 91 और 12 दूनी 24। यहाँ माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 91/24। सॉरी, जो 5 का है उसमें ये माइनस की संख्या थी, तो जो आंसर है वो माइनस का आएगा -1/6। ये आप सुधार कर लें। अब देखिए चौथा जो सवाल है उसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है 3/13 भागे -4/65। तो सबसे पहले भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो 3/13 ज्यों का त्यों और ये गुणा 65/-4। अब देखिए 13 और 65 है वो आपस में 13 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 13 एकम 13 और 13×5 65। अब ऊपर बच गया 3 और 5, इनको आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5×3 15 और बटा नीचे कर देंगे 1 को -4 से गुणा, तो 4 एकम 4 माइनस के 4, तो 15/-4 यह हो जाएगा इस 7 के पार्ट का आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.2 के सभी सवालों को हल किया है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के सवालों को लेकर के। तब तक SRT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।